हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। सेमेस्टर एग्जाम की कॉपी कैसे चेक होती है, आप लोग ये पूछ करके हमें परेशान कर दिए हो। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि बड़े बड़े धुरंधर जब सेमेस्टर एग्जाम में फेल हो जा रहे हैं तो आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये कॉपी कौन चेक कर रहा है। बोर्ड एग्जाम में तो हमने 99% ला दिया, बोर्ड एग्जाम में तो हमारे 80% बड़ी आसानी से आ गए, 85 89 ऐसे ऐसे परसेंटेज बोर्ड में, और नंबर एकदम पूरा धारा प्रवाह बट रहा है, जिसको मर्जी जितना नंबर वो ले लेता है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि वही बच्चे जब इंजीनियरिंग में आते हैं तो सेमेस्टर एग्जाम में उनकी बैक लग जाती है, वो बच्चे फेल हो जाते हैं। तो सेमेस्टर एग्जाम में आखिर में कैसे कॉपी चेक हो रही है, इस पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये चीज़ समझोगे तब जाकर के आपका आगे का काम बहुत आसान होने वाला है, वरना नहीं, मतलब बहुत परेशानी हो जाएगी आपको। तो ये समझ लो आज कि सेमेस्टर एग्जाम की कॉपी कैसे चेक होती है। क्या यूं ही नंबर बढ़ता है जैसे बोर्ड एग्जाम में बढ़ता है? नहीं भाई, यूं ही नंबर नहीं बढ़ता, पहले बढ़ता था बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब सेमेस्टर एग्जाम आ चुका है, सेमेस्टर में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। यहाँ एक एक नंबर जोड़ करके बच्चे 50 में 17 ला के पास होते हैं, ये स्थिति है। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास ना हो तो आप अगर फर्स्ट ईयर में होंगे तो सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के बच्चों से पूछ लेना, सेकेंड ईयर में होंगे तो आप फाइनल ईयर के बच्चों से पूछ लेना, और अगर सेकेंड ईयर में होगा तो नीचे वाले बच्चों से जाकर के पूछ लेना कि क्या स्थिति है इस बार के रिजल्ट में। ठीक है, पूरी क्लास की क्लास बैक लग जाती है भाई। और ऐसा नहीं है कि पूरी क्लास में किसी को मैथ नहीं आती होगी, किसी को फिजिक्स नहीं आती होगी, किसी को केमिस्ट्री नहीं, कोई तो ऐसा होगा जिसको आती होगी भाई। सारे लोग बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से पास करके ही आते हैं, और वही चीज पढ़ते हैं, उसमें बैक लग जाती है। यहां पे ऐसा होता है कि जो एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन हैं, जो 10 नंबर के आते हैं आपके, ठीक है, अगर आपने गलती कर दिया तो यहाँ पे आपको 1 नंबर के बदले में 0 नंबर पकड़ा दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। और सही कर दिया और एक लाइन में लिख लिया तो आपको दिया जाता है आधा नंबर। मतलब कि जैसे पूछ लिया जाए कि कार्बन के अपर रूप कितने होते हैं, तो आपने लिखा कार्बन के अपर रूप 3 होते हैं, बस इतना ही लिख दिया आपने, तो एक में एक नहीं मिलेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर पूरा नहीं मिलेगा, आपको ये लिखना पड़ेगा कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरेंस C60, तब जाकर के आपको 1 नंबर मिलता है। मतलब प्रश्न जो पूछा गया है उसकी डिटेल आंसरिंग आपकी जरूरी होती है। एक लाइन वाला में 1 नंबर के क्वेश्चन में 2 से 3 लाइन में आप आंसर दे देगा। ठीक है, तब जाकर के आपके 1 नंबर के क्वेश्चन के पूरे 1 नंबर मिलते हैं, अदरवाइज नंबर कटते हैं। ठीक है, अब ये तो 1 नंबर का सवाल हो गया सर। अब बात करते हैं 2 नंबर के सवाल को नहीं, बात करते हैं सीधे 5 नंबर के सवालों पे। 5 नंबर में क्या होता है? 5 नंबर में बेटा ये होता है आपका, 5 नंबर में स्थिति आपकी ये है कि अगर बच्चे 5 नंबर के क्वेश्चन को एक पेज में आंसर लिख देते हैं तो उनको नंबर दिया जाता है 1 या 2। 5 में 5 नंबर के क्वेश्चन में 4 या 4 से अधिक पाने वाले वही बच्चे होते हैं जो अपने पेपर में कम से कम 2.5 पेज में लिखे होते हैं। 2 से 2.5 पेज में आपको उत्तर लिखना पड़ेगा, तब 5 नंबर मिलेगा। और इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा, बिना डायग्राम का आपका जो है नंबर मिलना मुश्किल है। 1 पेज में, आधा पेज में डायग्राम हो जाएगा, 2 पेज में आपका एक्सप्लेनेशन रहेगा, तब जाकर के 5 में 4 नंबर या 4 से अधिक नंबर मिलेगा, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेगा। ये बात समझो। कई बच्चे होते हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन को देख करके आते हैं। जैसे क्या होता है ना कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 पेज अगर आपने लिख दिया, या फिर सर ने जितना आंसर लिखवाया है अगर आपने सिर्फ उतना लिख दिया, आप पास हो जाते हो, क्योंकि 5 में 5 मिल जाता है। यहाँ 5 में 5 मिलने के लिए आपका आंसर एक मतलब बेहतरीन लेवल का होना चाहिए, और जो चीज़ें पूछी हैं उसमें पॉइंट टू पॉइंट होने के बावजूद उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन उसका होना चाहिए, चित्र बना हुआ होना चाहिए। चित्र नहीं बना है आप फेल हो जाएंगे सीधे तौर पे। ये टेक्निकल का पेपर है, इसको समझना पड़ेगा आपको, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा बेटा आपका 5 नंबर के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन में आपने क्या सीखा कि भाई डायग्राम बनाना जरूरी है। बिना डायग्राम का भाई काम हमारा हो नहीं पा रहा है, डायग्राम बनाना आपको मस्ट है। और डायग्राम के अलावा कम से कम 2 से 2.5 पेज में आपका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ठीक है,
अब ये समझो कि 2 से ढाई पेज में एक्सप्लेनेशन होगा कैसे सर, आंसर तो हमको एक ही पेज में याद है। आप आंसर में किताब की भाषा ना लिखो, अपनी भाषा में बना बना करके उससे रिलेटेड चीज़ों को लिख करके फिर जा करके पेज भरता है। पेज भरने के लिए आप सोचोगे कि जो चीज़ें किताब में लिखी हुई हैं, जितना मैं याद किया हूँ बस मैं उतनी चीज़ें लिख दूंगा, तो मुश्किल से एक पेज ही आपका भर पाएगा और एक पेज से ज़्यादा आपका नहीं भर पाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा भर ही नहीं पाएगा आपका एक पेज से ज़्यादा कभी भी। ठीक है, तो एक पेज से ज़्यादा अगर आप भरना चाहते हैं तो आपको अपने आंसर को अपनी भाषा में बना करके लिखना पड़ेगा और डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्योंकि आप डायग्राम बनाते हो तो आधा पेज आपका डायग्राम ही ले लेता है, तो इसलिए जो है नंबर आपके अच्छे आ जाते हैं। और जो बच्चे इसको फॉलो नहीं करेंगे फिर आप समझ जाओ कि इसी कारण से उनकी बैक लगती है। वो कहते हैं बहुत अच्छा सर हमने लिखा, हमें तो हमने कोई आंसर में गलती नहीं की, लेकिन फिर भी उनकी कॉपियाँ रद्दी के भाव में चली जाती हैं और वो बैक लग जाता है उनका। ठीक है, अब बात करते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन को। 2-2 नंबर के क्वेश्चन में क्या होता है भाई कि 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आपके जितने पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के 2 मार्क्स क्वेश्चन, तो 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपको कम से कम जो है एक पेज, ठीक है, एक पेज का कम से कम 80% आपका भरा होना चाहिए और एक छोटा सा उससे रिलेटेड डायग्राम अगर आप बना देते हो तो एग्जामिनर को ये होता है कि जो लिखा है बच्चा उस पर एक पेज पर एक नंबर दे देता है और जो डायग्राम बनता है उस पर 1 नंबर दे देता है, तो 2 नंबर आपके मिल जाते हैं। सिंपल लिखने पे कभी 2 में 2 नहीं मिलेगा, अच्छा लिखे होगे तो 2 में 1.5 मिल जाएगा, 1.75 मिल जाएगा, ऐसे ऐसे नंबर मिलते हैं भाई। ये बोर्ड एग्जाम नहीं है कि धारा प्रवाह कॉपियाँ चेक हो रही हैं और बोर्ड में नंबर आपके बांटे जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता दोस्त। ठीक है, बाकी अगर आपको अपनी पढ़ाई करनी है सेमेस्टर एग्जाम की तो आपको पता है वन एंड ओनली पांडा जी टेक्निकल ऐप। पांडा जी टेक्निकल ऐप पर बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासेस चल रही हैं। पांडा जी टेक्निकल ऐप पर आपकी पढ़ाई होती है काफ़ी शानदार तरीके से और पांडा जी टेक्निकल के माध्यम से आप अपनी बेहतरीन तैयारी भी करते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा और जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से अगर आप कॉपी को लिखते हैं तो सेमेस्टर एग्जाम में आप मतलब 85% से ऊपर ही लाएंगे, उससे नीचे नहीं लाएंगे, आप समझो। लेकिन अगर आप वैसे नहीं लिख लाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो सेमेस्टर एग्जाम में 85% लाना है तो आपको ये काम ज़रूर करना पड़ेगा।